हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक का 13 पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है मैं सुमन हूँ। पाठ की विधा कविता है तथा इसके कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। प्रस्तुत कविता में पुष्प मनुष्य की भांति अपने जीवन का वर्णन कर रहा है। जहाँ इस प्रकार का वर्णन होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम इस कविता को समझते हैं। व्योम के नीचे खुला आकाश मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा। झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, खेलता यों जिंदगी का खेल हंसकर। शूल का दिन रात मेरा साथ, किंतु प्रसन्न मन हूँ मैं सुमन हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में पुष्प अपने जीवन के विषय में बताते हुए कह रहा है कि आकाश के नीचे मैं खुले हुए वातावरण में रहता हूँ। गर्मी, बरसात तथा शीत ऋतुओं की कठिनाइयों को सहन करने का मैं अभ्यासी हो गया हूँ। मैं निरंतर पवन की मार सहन करता हूँ तथा इन कठिनाइयों को जीवन का खेल समझकर खेलता रहता हूँ। मेरे साथ कांटे भी होते हैं। अतः पुष्प कहता है कि कांटों का मेरा दिन रात का साथ है, फिर भी मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं सुमन हूँ। तोड़ने को जिस किसी का हाथ बढ़ता, मैं बेहंस उसके गले का हार बनता। राह पर बिछना कि चढ़ना देवता पर, बात है मेरे लिए दोनों बराबर। मैं लुटाने को हृदय में भरे स्नेहिल सुरभि कण हूँ, मैं सुमन हूँ। पुष्प आगे कह रहा है कि मुझे तोड़ने के लिए जो भी हाथ बढ़ाता है, मैं हंसते हुए उसके गले का हार बन जाता हूँ, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक उसका हो जाता हूँ। रास्ते में गिरकर नष्ट होना अथवा देवताओं के सिर पर चढ़ना दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। मैं प्रेम पूर्वक अपनी सुगंध लुटाने के लिए उसे अपने हृदय में भरे रहता हूँ क्योंकि मैं सुमन हूँ। रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, साथ शव का भी हमेशा ही दिया है। खिल उठा हूँ यदि सुनहरे प्रात में मैं, मुस्कराया हूँ अंधेरी रात में मैं। मानता सौंदर्य जीवन की कला का संतुलन हूँ, मैं सुमन हूँ। पुष्प अंतिम पंक्तियों में कह रहा है कि यदि मैंने सौंदर्य को सजाया है तो दूसरी ओर मृत शरीर का भी साथ दिया है। इसी प्रकार यदि सूर्य की लालिमा के साथ मैं खिल गया हूँ तो अंधेरी रात में मुस्कुराया भी हूँ, अर्थात प्रातःकाल सूर्य की लालिमा के साथ पुष्प पूर्ण विकसित होकर खिल जाता है। वहीं पुष्प आधी रात में धीरे धीरे खिलना प्रारंभ करता है तो उसका कली से फूटना मानो मुस्कुराहट हो। कितना सुंदर वर्णन यहाँ कवि ने किया है। पुष्प कहता है कि मैं
सौंदर्य अवश्य हूँ, किंतु जीवन की कला का संतुलन भी हूँ, अर्थात सुख और दुख दोनों में साथ देने वाला हूँ, क्योंकि मैं सुमन हूँ। पाठ से संबंधित प्रश्न। प्रश्न 1। खुले आकाश के नीचे रहने से फूल को क्या कठिनाई होती है? उत्तर। खुले आकाश के नीचे रहने से फूल को गर्मी, बरसात तथा सर्दी तीनों की मार सहन करनी पड़ती है। प्रश्न 2। पुष्प की किन विशेषताओं के कारण उसे सुमन कहा गया है? उत्तर। पुष्प की सुगंध तथा उसकी मनोहारी सुंदरता सबके मन को प्रसन्न कर देती है, इसीलिए पुष्प को सुमन कहा गया है। प्रश्न 3। फूलों का प्रयोग मनुष्य किन अवसरों पर करता है? उत्तर। फूलों का प्रयोग मनुष्य पूजा करते समय देवताओं पर चढ़ाने के लिए करता है, अतिथि के स्वागत के समय माला पहनाकर करता है तथा मृत शरीर पर डालकर करता है। प्रश्न 4। सुमन के लिए कौन सी दो बातें एक जैसी हैं? उत्तर। सुमन के लिए श्रृंगार और मृत शरीर पर पड़ना, ये दोनों बातें एक जैसी हैं। प्रश्न 5। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना चाहिए। सही उत्तर पर निशान लगाओ। पहला, हमें फूलों की तरह हर मौसम में प्रसन्न रहना चाहिए। दूसरा, जिस तरह फूल कांटों के साथ रहकर भी मुस्कुराते रहते हैं, हमें भी वैसे ही संकट की घड़ी में मुस्कुराते रहना चाहिए। तीसरा, हमें दूसरों के सुख दुख दोनों में फूलों की तरह साथ देना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, हमें सुख दुख दोनों में समान भाव से जीना चाहिए। दूसरा, हमें पुष्प की तरह होना चाहिए। तीसरा, हमें जीवन में प्रसन्नता बनाए रखना चाहिए। चौथा, हमें संकट में भी घबराना नहीं चाहिए। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। पहला, सुमन। सुमन सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। दूसरा, शूल। पुष्प के साथ शूल भी रहते हैं। तीसरा, हृदय। मनुष्य का हृदय पुष्पवत होना चाहिए। चौथा, जीवन। जीवन का नाम ही संघर्ष है। भाषा कौशल। समान अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे नीरज, पंकज, पद्म। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, कमल। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची बताओ। पहला, आकाश, नभ, व्योम। दूसरा, पुष्प, सुमन, प्रसून।
तीसरा रात, रजनी, निशा। चौथा दिन, दिवस, दिवा। Thanks for watching this video and do subscribe my channel.